ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसको सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु और संगत जी। हम सोचते हैं कि पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हम पैसों से कुछ भी तो खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं खरीद सकते। अगर हमारा मन शांत नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। और हमें मन की शांति करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए हमें गुरु भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिस भी हम भगवान को, जिस भी गॉड को हम मानते हैं, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सच्चे मन से हमें भगवान को अपने हृदय से याद करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाएगा। सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हमें भगवान को अपनी पूरी श्रद्धा से याद करना चाहिए। अपने मन में भगवान को अच्छे से याद करना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर बैठकर भगवान को ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए हमें कुछ टाइम भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। आंखें बंद करके उस भगवान को याद करना चाहिए, जिससे हमें मन की शांति प्राप्त हो सके। हमें इधर उधर मन नहीं भटकाना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि तू अपना मन बहुत ज़्यादा भटकाती है, इधर उधर ध्यान लगाती है। हमें अपने मन को इधर उधर नहीं लगाना है। सिर्फ हमें गुरुपा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है। गुरुपा ही हमारे मन को इधर उधर भटकाने से रोक सकते हैं। सिर्फ हमें गुरुपा की शरण में जाना चाहिए और हमें व्यर्थ की बातों को इग्नोर करना चाहिए। हम गुरुपा से कुछ कुछ मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो। नहीं, हमें गुरुपा से सिर्फ गुरुपा को मांगना है। अगर हम गुरुपा से गुरुपा को मांगे तो हमें ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। मन की शांति का होना बहुत ही जरूरी है और मन की शांति हमें सिर्फ गुरुपा से मिल सकती है। इसलिए हमें व्यर्थ की बातों और व्यर्थ की चीज़ों में अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए और सिर्फ अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति पूजा अर्चना में लगा देना चाहिए। इससे ज़्यादा मन की शांति हमें और कहीं नहीं मिल सकती। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। ये सब हमें मेरे मन में, मेरे ध्यान में लाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बोला है कि तू ज़्यादा मंत्र जाप किया कर। मंत्र जाप में इतनी पावर होती है कि मनुष्य के अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए हमें मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। गुरुपा ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप, जितना हो सके उतना मंत्र जाप किया करो। तो शुक्राना गुरुपा, हमें पल पल ये सब चीज़ें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए गलत है। मुझे शब्दवाणी के लिए भी कहा है। तो हमें गुरुपा जो भी कहते हैं हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना किया कर, मतलब हमें हर चीज़ का शुक्राना करते रहना चाहिए। जैसे कि हमें अपनी लाइफ में लाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे हाथ पैर को सही सलामत रखने का शुक्राना गुरुपा, हमें सही मार्गदर्शन कराने का शुक्राना गुरुपा, हमें खिलाने का शुक्राना गुरुपा, हमें अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना गुरुपा, हमारी गलतियों को सुधारने का शुक्राना गुरुपा। आप इतने अच्छे गुरुपा हैं, हम इतनी मिस्टेक्स करते हैं और आप फिर भी हमें
अपना लेते हो तो उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आप हमें जब डांटते हो तो उस डांट में भी जो प्यार होता है उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा। पल पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमें हर चीज़, हर क्षण, हर श्वास के साथ गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुपा हमें इतना कुछ देते हैं और हम उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते, ये गलत है। इसलिए हमें गुरुपा का हर पल, हर टाइम शुक्राना करते रहना चाहिए और गुरुपा के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमें हर टाइम हमें काम भी करते रहना चाहिए, काम के साथ साथ गुरुपा को भी अपना टाइम देना चाहिए। खाना गुरुपा और बाकी संगत को भी शुक्राना, जो मेरा यह सत्संग सुन रहे हैं, तो शुक्राना ऑल ऑफ यू। और शुक्राना अंकल जी, आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं दूसरी संगत के साथ, तो शुक्राना आपका भी लख लख शुक्राना। इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ।